आज हम बात करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स के एक और बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर और कठिन चैप्टर माने जाने वाले चैप्टर की कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये चैप्टर बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर पढ़ने से पहले कोई एक इक्वेशन को समझ लेते हैं। देखिए, हमने पहले देखा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी हो 2। तो मान लो ये कोई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते थे, x² + x + 2 = 0, ठीक। यहाँ से x कॉमन ले लेते तो x + 1, यहाँ से भी x कॉमन कुछ तो मिलेगा, नहीं तो इधर आता था x + 2। ऐसी इक्वेशन जो इस प्रकार से सॉल्व नहीं होती थी उसको हम किससे सॉल्व करते थे, उसको सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। लेकिन इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने पर कई बार ऐसी कंडीशन बनती थी कि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता था। तो प्रॉब्लम यहाँ से आई हमारे पूर्वजों के पास कि अगर अंडर रूट में कोई नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अगर हम कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अब ये अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो इसको क्या करें, ये उनको कई बार आगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में उन लोगों को इस -1 ने अंडर रूट में -1 या कोई नेगेटिव नंबर ने बहुत परेशान किया। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको बोल दिया आई, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। यानी कि यहाँ से आयोटा आया कि आयोटा क्या होता है, अंडर रूट में -1, ये होता है आयोटा। और इसको हम लोग डिनोट किससे करने लगे, आई से, ठीक। तो I² क्या हुआ, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, तो I² = 1, ठीक। I⁻³ I³ अंडर रूट -1 होल क्यूब, सो अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 इंटू -1, ये क्या आया हमारा 1, ये आया -1, इससे रूट हटेगा, इधर -1 बचेगा, तो -1 इंटू -1 अंडर रूट से अंडर रूट कटा, आ गया -1 इंटू रूट आई, और ये हमारा रूट आई क्या है, आई, तो ये आ गया -1 आई या -i, यानी कि I³ हमारा किसके इक्वल हुआ, -i के। और I⁴ क्या होगा हमारा, अंडर रूट -1⁴, यानी कि अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 इंटू -1, इससे क्या आया, -1 इंटू -1, सो इट इज़ +1, ठीक। तो यहाँ से हमें 3 बातें पता चल गई कि I = अंडर रूट -1, I² = -1, I³ -i एंड I⁴ = 1, ठीक। तो अब इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन करते हैं, और इस पे बेस्ड RD शर्मा अगर बुक आप फॉलो करते हैं तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज यहीं से लग जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो मान लो कोई इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले आई पर ये सारी पावर्स को देखना होगा, फिर हर एक पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। जैसे मान लो ये लिंक है I⁻77, तो हमने 77 को 4 से किया डिवाइड, तो
4 1 जा 4 3 7 4 9 जा 36 रिमाइंडर 1। तो हम इसको आई टू दी पावर 71 को ऐसे लिख सकते हैं आई टू दी पावर 19 इंटू 4 इंटू आई प्लस आई टू दी, इसी तरह हम इसको कैसे लिखेंगे आई टू दी पावर 74 से डिवाइड 4 1 जा 4 3 0 4 7 जा 28 आई टू दी पावर 4 इंटू 17 इंटू आई स्क्वायर। इसी तरह हम इसको करेंगे डिवाइड 87 को 4 87 4 2 जा 8 7 4 1 जा 4 3। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 21 इंटू 4 21 इंटू 4 इंटू आई क्यूब। फिर 4 1 4 को हम इसी प्रकार 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 0 1 0 4 4 3 जा 12 2 आई टू दी पावर 103 इंटू 4 प्लस आई स्क्वायर इस इंटू आई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आई टू दी पावर 4 हो तो वो हो जाता है 1, और अगर 4 का मल्टीपल होगा तब भी तो 1 होगा, तो 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, क्योंकि आई इंटू 4 का ये मल्टीपल है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो प्लस आई क्यूब प्लस आई स्क्वायर। ठीक, ये बनेगी इक्वेशन, इसका होल क्यूब। आई प्लस आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई क्यूब क्या होता है माइनस आई और आई स्क्वायर -1, इसका होल क्यूब। आई से आई कैंसिल, -2 का होल क्यूब, सो इट विल बी -8। इज इट क्लियर? कितना सिंपल है। अब इसी तरह हम बढ़ते हैं आगे की कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो। तो ये हमारी हो गई थी आयोटा पे बात। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कौन से नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर those numbers which are of the form a plus iv। कोई भी नंबर जो a प्लस आई वी के फॉर्म का हो या a प्लस आई वी के फॉर्म में लिखा जा सके, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया के आज तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के अंडर आते हैं और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। जैसे कि अगर हम 1 को लें तो 1 को a प्लस आई वी इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 0, सो 1 प्लस 0 इक्वल टू आई। ठीक, अगर कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। ठीक, अब तो जो इस पार्ट में जो नंबर आता है जिसका कोफिशिएंट ये वाला ये पार्ट 0 होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ये देखिए a प्लस आई वी, तो इसका ये है हमारा रियल पार्ट। कौन सा पार्ट? रियल पार्ट। और ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक, ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। ये है हमारा रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। और इसमें जैसे 1 और रियल नंबर वो नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो 0। ठीक, अब आप बोलेंगे 0 कौन सा नंबर है, रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। देखिए 0 तो 0 का ये भी पार्ट 0, ये भी पार्ट 0, तो जो हमारा 0 है वो रियल नंबर भी है, 0 हमारा रियल एज वेल एज इमेजिनरी। ठीक, तो 0 हमारा एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर दोनों की डेफिनेशन में फिट करता है। रियल नंबर आर दोज नंबर्स हुज कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज 0, हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0 इज नोन एज रियल नंबर, एंड
इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर्स हुज रियल पार्ट इज ज़ीरो। तो जीरो तो दोनों डेफिनेशन के अंदर आ रहा है, इसलिए जीरो हमारा रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। ठीक, अब बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर ऑपरेशन की। तो अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये नया हमें नंबर्स का जो फॉर्म मिला है, तो जैसे कि अभी तक जो हमारे पास रियल नंबर देते हैं, नेचुरल नंबर, उनकी अलजेब्रा होती थी, तो अब इसकी अलजेब्रा क्या, इसको ऑपरेशन को काट दीजिए, ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले आता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल कब होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल कब होंगे, वो इक्वल एक ही इफ़ एंड ओनली इफ़ एक ही केस में हो सकते हैं, ए प्लस आई बी, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये एक्स प्लस आई वाई, ये है हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल जब ही होंगे जब ए एक्स के इक्वल हो और बी पाई के इक्वल, यानी कि रियल पार्ट हो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के अंदर। ठीक, ये थी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, इस प्रकार से दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरी अलजेब्रा, यानी कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन। मान लो दो हैं ए प्लस आई बी और एक्स प्लस आई बी, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो ये ऐड कैसे होंगी, रियल पार्ट से ऐड होगा ए प्लस एक्स प्लस आई बी प्लस आई वाई, तो ए प्लस एक्स, सो ए प्लस एक्स प्लस आई बी प्लस वाई। रियल पार्ट से एडिशन और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, ए प्लस एक्स प्लस आई बी प्लस वाई। ठीक, ये था एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम एडिशन करते हैं वैसा ही सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन की बात है तो चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बात करते हैं। तो अब क्या है, तीसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ए प्लस आई बी और दूसरा है ए एक्स प्लस आई बी। इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे होगा, जैसे हम सिंपली करते थे, इन दोनों को ब्रैकेट में लेकर एक्स प्लस आई वाई, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स ए प्लस आई वाई प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए आई वाई प्लस आई बी एक्स या बी आई एक्स प्लस आई स्क्वायर एक्स वाई। आई स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, -1, तो ए एक्स माइनस एक्स वाई प्लस आई ए वाई प्लस बी एक्स। ठीक, तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं चौथा और आखिरी बेसिक अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जो कि हमारा क्या है, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ हमारा क्या है, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीज़न के बाद मान लो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई वाई। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, ए प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई,
ए एक्स प्लस आई वाई आई वी एक्स प्लस आई वाई। अब इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, तो अब ये प्रॉब्लम आई कि ये हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो नीचे नहीं रह सकता। तो इसके लिए हमें एक चीज़ और जाननी पड़ेगी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? ठीक, तो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई वी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ए माइनस आई वी। ठीक, ये होगा इसका कॉन्जुगेट। तो जो हमारा ये था ए प्लस आई वी अपॉन एक्स प्लस आई वी, तो इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे? ए प्लस आई वी एक्स प्लस आई वाई। अब इसके कॉन्जुगेट से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट, सो एक्स माइनस आई वाई एक्स माइनस आई वाई। ऊपर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस, जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसका इंटू कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा? ये किस फॉर्म में नज़र आ रहा है? ए प्लस वी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर। आई स्क्वायर पता है हम क्या होता है? -1। तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा? एक्स माइनस आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये थी कुछ ऑपरेशंस अलजेब्रा। अब हम बात करते हैं एक चीज़, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, देखिए कॉन्जुगेट को हम, मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा जेड, तो इसको हम इसके कॉन्जुगेट को कैसे डिनोट करते हैं? जेड डैश से। ठीक, जेड और उसके ऊपर बार। लेकिन मॉड्यूलस, अगर कोई ये मान लो जेड हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके मॉड्यूलस को कैसे मार करेंगे? जेड इस प्रकार से, 2 बार इसके एक बार सामने एक, और ये होता है अंडर रूट इस रियल पार्ट के स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये होता है मॉड्यूलस। अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।